मारवाड़ी में लिखने की, सुनिएगा। एक कहानी है और उसको कविता में बोलने की कोशिश करूंगा, थोड़ी बहुत अपनी ही देसी लैंग्वेज में राजस्थानी संस्कृति को प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो एक लड़के की कहानी है और एक लड़की से कहाँ तक मिलता है और इजहार होता है, वहां तक जाएंगे। तो उसके उठने से शुरुआत करते हैं कि सुबह पहलिया उठ्यो कोनी पापा जीरी डांट सुनियो। सुबह पहलिया उठ्यो कोनी पापा जीरी डांट सुनियो, कल्याण जी रे मेला में जानो काई लेबा मोड़ा उठ्यो। अब धोली मतलब होता है सफेद, और फाटा मतलब पगड़ी, और मुड्डिया मतलब जूतियां। तो धोली धोती कुर्ता पहनियो केसरी रो फाटो बांधियो। धोली धोती कुर्ता पहनियो केसरी रो फाटो बांधियो, मुड्डिया पे तो तेल लगायो और तांगा में जा बैठियो। अब आगे बढ़ते हैं, कल्याण जी के दर्शन करते हैं कि ठाकुर जी का ढोक लगायो, ठाकुर जी का ढोक लगायो, खील मखाना रो भोग लगायो। ठाकुर जी का ढोक लगायो, खील मखाना रो भोग लगायो, चकरी झूलियो चुस्की खायो, कुल्फी कि चकरी झूलियो चुस्की खायो, फिर मठाई रो स्वाद लियो। गौर फरमाइएगा आगे कि किस तरह से एक गांव की लड़की की शरारत और शर्म कैसे एक साथ मैच करती है, जो आपने देखी है गांव में। कि पीली लुगड़ी आड़ी रामारी यूं टकराई। पीली लुगड़ी आड़ी, रामारी मतलब प्रिय, एक जो हम इसको हम प्रेम करते हैं कि पीली लुगड़ी आड़ी रामारी यूं टकराई, मुर्की गमगी, मुर्की गमगी मुट्ठी भंडगी फिर दांत दिखाई। कि मुर्की गमगी मुट्ठी भंडगी फिर दांत दिखाई, छम छम करती उड़गी या तो फिर छोरी शर्माई, पायल आड़ी छोरी तो गजब बावड़ो बनाई। अब सावन है, मौसम बदलेगा बिल्कुल। कि मोरियो नाचो, मोरियो नाचो बादली छाई, मोरियो नाचो बादली छाई, बरखा बरसी और माटी री खुशबू आई। मोरियो नाचो बादली छाई, बरखा बरसी और माटी री खुशबू आई, और पायल आड़ी छोरी तांगा में आ बैठी। और पायल आड़ी छोरी तांगा में आ बैठी, मैं बोलियो आ मोरनी कुण आ बैठी, फिर छोरी शर्माई। अब इजहार पे आते हैं कि एक गांव वाले लड़के के लिए कितना मुश्किल होता है कभी भी अपना बोलना, और एक वैसा रहता है कि खत लिखबा बैठियो, खत लिखबा बैठियो काई समझ को नहीं आयो, खत लिखबा बैठियो काई समझ को नहीं आयो, राहत जीरी शायरी और विश्वास जीरी कविता टीपी, राहत जीरी शायरी और विश्वास जीरी कविता टीपी, वह गेली पढ़ रहे बोली काई समझ को नहीं आयो, वह गेली पढ़ रहे बोली काई समझ को नहीं आयो, मैं बोलियो बावड़ी बीनड़ी मनली मारी, फिर छोरी शर्माई। एक सोशल पे लिखा था कि हमारे संस्कृति में ग्रंथों को और हमारे विचारों को हम किस तरह मतलब के लिए यूज करते हैं, वो हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो उसको मैं एक बार आईना दिखाने की छोटी सी कोशिश है। ये कविता है और थोड़ा सा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन राग में गाने की कोशिश करूंगा। गौर फरमाइएगा कि वाह रे मेरे देश के लोगों, वाह रे मेरे देश के लोगों, राम को रावण बनाते हो, गीली मिट्टी सा कोमल वो क्यों उसे कठोर बनाते हो, गीली मिट्टी सा कोमल वो क्यों उसे कठोर बनाते हो, जन्म हुआ जब उसका देखो, जन्म हुआ जब उसका देखो, जग में तुमने बखान किया, कह दिया सबको तुमने, मुझको तो अब राम मिला। गौर फरमाइएगा कि राम की बात तो करते हो, राम की बात तो करते हो, रावण के गुण सिखाते हो, सबरी की कथा सुनाते हो और जात का फर्क बताते हो, बाहरे मेरे देश के लोगों। आगे गौर फरमाइएगा कि श्रवण कुमार की चाहत रखते, श्रवण कुमार की चाहत रखते और स्वार्थ उसे सिखाते हो, वाह रे मेरे देश के लोगों, राम को रावण बनाते हो। अब हम जैसे महाभारत का जो ज्ञान सब देते हैं भगवत गीता का, कि कर्म भूमि की बात तो करते, कर्म भूमि की बात तो करते, रिश्वत लेना सिखाते हो, धर्म युद्ध की कथा सुनाते, धर्म के नाम पर लड़ाते हो, वाह रे मेरे देश के लोगों, राम को रावण बनाते हो, गीली मिट्टी सा कोमल वो
क्यों से कठोर बनाते हो। जय भोले।